नमस्कार जी। मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह, राजकीय महाविद्यालय भद्रोज खान, उत्तराखंड। आज हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत, व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आगम रेखाओं का अध्ययन करेंगे। आगम और आय में वास्तव में भेद नहीं है, लेकिन सैद्धांतिक रूप में इसमें अंतर किया जा सकता है। आय प्री आइडेंटिफाई होती है, पहले से निर्धारित होती है, जबकि आगम उत्पादन की इकाइयों को बाजार में बेचने के बाद जो हमें आय प्राप्त हो उसको आगम कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास 10 किलो आलू है, 1 किलो का दाम बाजार में 20 रुपए है, तो हमारे पास 10 केजी आलू का दाम हो जाएगा 200 रुपीज। दैट इज कॉल्ड, ये प्रोड्यूसर की आय नहीं होगी बल्कि ये आगम होगी। दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू। अगर आय होती तो हम सैलरी या इनकम बोल देते, बट यहां पे रेवेन्यू शब्द ये स्पष्ट कर रहा है कि हमको आउटपुट को बेचने के बाद जो प्राप्त हुआ है वो है। आगम रेखाएं दो अलग अलग बाजारों में अलग अलग पाई जाती हैं। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में, क्योंकि प्रत्येक इकाई का मूल्य फर्म को उद्योग से प्राप्त होता है। इट मीन्स इंडस्ट्री डिटरमाइन द प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड फर्म टेकन फ्रॉम इंडस्ट्री, क्योंकि उद्योग वस्तु का मूल्य निर्धारित करती है और वस्तु का मूल्य को फर्म को देती है और फर्म मूल्य टेकर होती, मूल्य लेती है। तो जैसे मान लीजिए पहली इकाई भी 10 रुपए, दूसरी इकाई भी 10 को ही बेचेगी, तीसरी इकाई भी 10 को ही बेचेगी। इसलिए टीआर, एआर और एमआर, टीआर आइडेंटिकल इंक्रीज करता है, एआर और एमआर दैट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होते हैं। अर्थात परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत टीआर में मैक्सिमम पॉइंट नहीं होता है। वहीं एआर, एमआर और प्राइस, एआर, एमआर और प्राइस तीनों चीज पैरेलल होती हैं, इक्वल होती हैं टू द एक्स एक्सिस। वहीं इनपरफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत फर्म डिटरमाइन द प्राइस। फर्म को खुद की पावर होती है कि अपने वस्तु का मूल्य निर्धारित करे। अतः फर्म हर अगली इकाई को बेचने के लिए वस्तु का मूल्य क्रमशः कम करती चली जाती है। मान लीजिए पहली यूनिट 10 रुपए में बेची, दूसरी यूनिट 9 में। किसी ने कहा हम 3 किलो लेंगे, ठीक है 8 रुपीज दे दीजिए। अच्छा हम 4 किलो लेंगे, एक काम करिए आप 7 रुपए रेट लगाइए, 7 रुपए के लिए ले लीजिए, 4 किलो ले लीजिए। हमने कहा नहीं हम 5 किलो लेंगे, अब रेट बताइए, तो बोलो 6 रुपीज ले लीजिए। इस प्रकार इनपरफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत फर्म एडिशनल यूनिट को बेचने के चक्कर में अपनी वस्तु का मूल्य कम करती जाती है। परिणाम स्वरूप टोटल रेवेन्यू इंक्रीज विथ डिक्लाइनिंग रेट। और ऐसा पॉइंट आता है जहां पर टीआर गोइंग ऑन मैक्सिमा एंड एमआर गोइंग ऑन मिनिमा 0। इट मीन्स, इसका तात्पर्य यह है कि एआर और एमआर इन परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत डाउनवर्ड स्लोपिंग को होते हैं। द स्लोप ऑफ एमआर इज मोर देन या 2 टाइम्स देन एआर। एआर की अपेक्षा एमआर की ढाल दुगना होती है। एमआर गोइंग ऑन 0 एंड निगेटिव। एमआर शून्य भी हो सकती है और निगेटिव भी है, जबकि एआर डिक्लाइन करती रहती है, दैट इज पॉजिटिव। इसलिए परफेक्ट कंपटीशन का नेचर, एजम्पशंस अलग हैं, इसलिए टीआर, एआर और एमआर भी अलग होंगे, जबकि इनपरफेक्ट कंपटीशन का नेचर बिल्कुल अलग है। आइए हम दोनों बाजार, परफेक्ट कंपटीशन और इनपरफेक्ट कंपटीशन, दोनों के अंतर्गत आगम रेखाओं को सरणी एवं रेखाचित्र के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। अब हम आगम की परिचर्चा करेंगे। आगम का तात्पर्य आय भी कहा जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि
जब कोई उत्पादक अपने उत्पाद को, मान लीजिए उत्पाद यहाँ पर क्यू है, उत्पाद को बाजार में बेचता है गिवन प्राइस पर, मतलब जो बाजार में प्राइस है, तो उसे जो कुछ प्राप्त होता है उसे हम कुल आगम की संज्ञा देते हैं। वास्तव में आय और आगम में अंतर होता है। आय प्रीडिटरमाइंड होती है, पहले से निर्धारित होती है, जबकि आगम प्रीडिटरमाइंड नहीं होता। आगम की गणना वास्तव में दो अलग अलग प्रतियोगिताओं में अलग अलग होती है। हम पहले अध्ययन करेंगे पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत आगम, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत और दूसरा हम करेंगे अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत आगम का अध्ययन। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत हम देखेंगे कि टीआर कैसा होता है, इसकी ढाल कैसी होती है तथा क्या इसमें अधिकतम या न्यूनतम बिंदु पाया जाता है या नहीं। वहीं एआर की भी गणना करेंगे, इसको हम प्राइस लाइन भी कह सकते हैं, और साथ ही साथ एमआर की गणना करेंगे, मार्जिनल रेवेन्यू, सीमांत आगम। इसकी इस प्रकार पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत सारणी एवं रेखा चित्र के माध्यम से देखेंगे कि टीआर, एआर, एमआर क्या है और इसमें बेसिक अंतर क्या है। वहीं अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत भी हम टीआर का अध्ययन करेंगे, क्या टीआर मैक्सिमम या मिनिमा हो सकता है, नहीं हो सकता। एआर का अध्ययन करेंगे और एमआर का अध्ययन करेंगे, इन दोनों के मध्य क्या रिलेशनशिप है, इसका भी अध्ययन करेंगे। आइए हम देखते हैं पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत टीआर, एआर और एमआर कैसी होती है, इसका नेचर क्या होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत, परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत प्रत्येक इकाई का मूल्य समान होता है। मान लीजिए यहाँ पर हमने 10-10 रुपए मूल्य लिया, चाहे आप एक इकाई बेचिए बाजार में, चाहे 5 इकाई। हम जानते हैं कि वस्तु का मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर हमें कुल आगम प्राप्त हो जाता है। पहली इकाई पर, क्योंकि पहली इकाई है तो पहली इकाई पर वास्तव में टीआर 10 होगा, क्योंकि 10 1 जा 10। दूसरी इकाई पर टीआर 20 होगा, तीसरी इकाई पर टीआर 30 होगा, चौथी इकाई पर टीआर 40 होगा और पांचवी इकाई पर टीआर 50 होगा। इस प्रकार एआर हम देखते हैं, तो एआर में हम देखते हैं क्या कि एआर प्राप्त करने के लिए टोटल रेवेन्यू को उत्पादन की इकाइयों से विभाजित कर देते हैं। तो टोटल रेवेन्यू मतलब 10 उत्पादन की इकाइयां, 1 10 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 10, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे, 20 टीआर है और 2 क्यू है तो 10, 30 को 3 से 10, 40 को 4 से 10, 50 को 5 से 10। इस प्रकार एआर हमें मिल जाता है। एमआर का तात्पर्य होता है कि अगली इकाई का उत्पादन, यानी लास्ट यूनिट से मिलने वाली रेवेन्यू कितनी है। तो यहाँ पर 10 यही फर्स्ट है एंड इट इज लास्ट, तो 10। हमने अगला उत्पादन कितना हुआ 20, यानी एडिशनल यूनिट से कितना मिला 10, तभी तो 20 हुआ, मीन्स 10। यहाँ पर 30 मीन्स 10, यहाँ पर 40 मीन्स 10, यहाँ पर 50 मीन्स 10। अब हमें यहाँ पे सारणी में एक बात स्पष्ट हो जाती है, ये स्पष्ट ये हो जाता है कि परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत टीआर आइडेंटिकल इंक्रीज करता है। आइडेंटिकल मीन्स द इंक्रीजिंग रेट ऑफ टीआर इज कांस्टेंट। देखिए 10 इंक्रीज 10 इंक्रीज 10 इंक्रीज 10 इंक्रीज, मतलब कांस्टेंट रूप से ये बढ़ता चला जाता है। परफेक्ट कंपटीशन में ये टीआर इंक्रीज करता है, वो भी स्थिर दर से, ना तो इसमें कभी मैक्सिमम हो सकता है ना ही मिनिमम, यानी एक सीधी रेखा के रूप में टीआर होगा। वहीं एआर और एमआर में हम ये देख रहे हैं कि एआर और एमआर और साथ ही साथ प्राइस, ये तीनों परफेक्ट कंपटीशन में बराबर होते हैं, यानी इनकी वैल्यू सेम होती है।
और देखिए वो कांस्टेंट होती है। यूनिट बढ़ने के साथ साथ पीआर का मान कांस्टेंट है, एआर का मान कांस्टेंट है और एमआर का मान कांस्टेंट है। आइए हम रेखा चित्र इनका देखते हैं। यहां पर हम दो रेखा चित्र देख रहे हैं। रेखा चित्र प्रथम टीआर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि द्वितीय रेखा चित्र हमारा एआर और एमआर के बीच के रिलेशनशिप को दिखा रहा है। अब प्रथम रेखा चित्र में हम देखते हैं कि टीआर की ढाल कांस्टेंट है, मतलब परफेक्ट कंपटीशन में टीआर क्या होता है, इंक्रीज करता है कॉन्स्टेंटली। अगर एक यूनिट उत्पादन करेंगे तो टीआर का मान ये होगा और हम ए पॉइंट पे रहेंगे। 2 यूनिट्स का उत्पादन करेंगे तो टीआर ये हमारे पास हो जाएगी, यानी 10, 20, 30 इस तरह हम मूव करते चले जाएंगे। इसमें देखिए कहीं पर भी मैक्सिमम पॉइंट नहीं होता। वहीं हम इसको देखते हैं एआर, एमआर और प्राइस लाइन को। इट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष के समांतर है। इसका तात्पर्य यह होता है कि अगर 0 यूनिट है, 0 यूनिट के बाद अगर हम 1 यूनिट का उत्पादन कर रहे हैं तो हमारे पास एआर और एमआर का मान ये रहेगा, दैट इज 10। अगर हमने यूनिट्स बढ़ाकर 2 कर दिया तो हमारे पास एआर और एमआर का मान फिर भी 10 रहेगा। जब हमने उत्पादन बढ़ा के 3 कर दिया तो एआर, एमआर, तो एआर, एमआर और प्राइस यानी परफेक्ट कंपटीशन में एआर इज इक्वल टू एमआर इक्वल टू प्राइस, ये तीनों बराबर होते हैं। आइए हम अब अध्ययन करते हैं इन परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत आगम रेखाओं को। यहां पर हम अपूर्ण प्रतियोगिता, इन परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत आगम रेखाओं को सरणी के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वो दशा होती है जिसमें प्रत्येक इकाई का मूल्य उत्पादक कम करता चला जाता है ताकि रेवेन्यू बढ़े, यानी प्रत्येक इकाई का मूल्य लगातार उत्पादक कम करता चला जाता है। पहली इकाई से प्राप्त आगम 10 क्योंकि क्यू एंड पी, दूसरी इकाई से 9 2 जा 18, तीसरी से 24, चौथी से 28, पांचवी से 30, छठवीं से 30 और सातवीं इकाई से 28। इस प्रकार देखिए कि अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत यहां से यहां तक उत्पादन इंप्रूव हो रहा, इंक्रीज हो रहा है, यानी रेवेन्यू इंप्रूविंग डिक्लाइन रेट से। यहां पर आप देखिए मैक्सिमम हो जा रहा है, यानी जो प्रोड्यूसर की रेवेन्यू है दैट इज मैक्सिमम एट द प्रोडक्शन ऑफ 6 यूनिट। छठवीं इकाई पर उसका रेवेन्यू जो है वो मैक्सिमम है, और यदि वो 7 यूनिट्स को मार्केट में बेचेगा तो उसकी रेवेन्यू डिक्लाइन करती चली जाती है। तो एक प्रोड्यूसर इन परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत केवल 6 यूनिट तक एट द रेट ऑफ 5 रुपीज ही वो बेचेगा ताकि वो अपना रेवेन्यू मैक्सिमम कर सके। जबकि परफेक्ट कंपटीशन हम देखेंगे कोई भी मैक्सिमम पॉइंट नहीं मिलता है, द रेवेन्यू इंक्रीज आइडेंटिकल, जो वहां पर रेवेन्यू है वो एक सीधी रेखा के रूप में इंप्रूव होता है। बट इन परफेक्ट कंपटीशन में प्रोड्यूसर हैव अ पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट, देयर total revenue going on maxima that is 6 unit that at the rate of 5 rupees per unit। अब हम उत्पादन यानी टीआर को यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो एआर मिल जाएगा, दैट इज 10, 10 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 10, 18 डिवाइडेड बाई 2 वी गेट 9, 24 डिवाइडेड बाई 3 8, 7, 6, 5 एंड 4 10 वी कैन गेट। इस प्रकार हमें ये आगम रेखा एआर, औसत आगम रेखा प्राप्त हो जाती है। हमने कहा एमआर एडिशनल यूनिट के सेल से हुई इनकम को कहते हैं। तो यहाँ पे पहली यूनिट ही एडिशनल यूनिट है, इट मीन्स 10। एडिशनल यूनिट कितनी हुई, यानी 18 हुई, यानी अगली यूनिट से 8 इंप्रूव हुआ तभी तो 18 हुआ, क्योंकि पहले तो 10 था, तो यानी 8। यहाँ पे एडिशनल यूनिट विल बी 6, यहाँ पे एडिशनल यूनिट विल बी 4,
यहाँ पे एडिशनल यूनिट विल बी 2, यहाँ पे एडिशनल यूनिट विल बी 0 एंड यहां पर हो जाएगा -2। दस वी कैन सी, इस प्रकार हम देख सकते हैं कि AR एंड MR पहली यूनिट पर TR के ही बराबर है, बट AR डिक्लाइन कर रहा है, MR भी डिक्लाइन कर रहा है, बट डिक्लाइंग रेट ऑफ MR इज 2 times मोर देन AR, यानी AR की अपेक्षा MR की डिक्लाइंग रेट दूनी है। क्यों? देखिए यहां पर 10 से 9 एक यूनिट डिक्लाइन किया, जबकि यहां पर 10 to 8 यहां पे देखिए 2 यूनिट डिक्लाइन किया, यहां पे 1 यूनिट, और यहां पर डिक्लाइन रेट 2 यूनिट, 2 टाइम्स ज्यादा हो रहा है डिक्लाइन रेट। तो इस प्रकार AR के हाफ में MR जाएगी। आइए हम रेखा चित्र के माध्यम से और अधिक स्पष्ट करते हैं। यहां पर अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत हम TR देख रहे हैं। TR इंक्रीज करता है, गोइंग ऑन मैक्सिमा अधिकतम होता है और गिरने लगता है। इस प्रकार यहां पर TR एक तो धनात्मक ढाल का है, दूसरा मैक्सिमम है और निगेटिव स्लोप का है, बट TR पॉजिटिव। इस प्रकार एक प्रोड्यूसर जिसका टारगेट अपने रेवेन्यू को मैक्सिमम करना होगा, ही विल प्रोड्यूस OX1 कमोडिटीज एंड सेल्स इन द मार्केट। इस प्रकार वो OX1 वस्तुओं का उत्पादन करके बाजार में बेचेगा। आइए हम AR और MR को, यहां पर अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत आगम रेखा AR और MR को खींचा गया है। यहां पर आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ाई जा रही है, AR डिक्लाइन कर रहा है और साथ ही साथ MR भी डिक्लाइन कर रहा है, बट AR से जो एंगल बनता है उससे आधे से MR चलता है। इट मीन्स AR की अपेक्षा MR का स्लोप दुगना है। इट मीन्स द डिक्लाइंग रेट ऑफ MR इज 2 times मोर देन AR। यहां पर AR और MR दोनों गिर रहे हैं एट द लेवल ऑफ आउटपुट, ये इस उत्पादन स्तर पर, दैट इज OX उत्पादन स्तर पर, MR गोइंग ऑन 0, MR शून्य हो जा रहा है। फिर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर AR धनात्मक रहता है बट डिक्लाइन करता रहता है। MR गोइंग ऑन, जैसे हम यूनिट्स और बढ़ाते हैं, MR क्या हो जा रहा है? निगेटिव हो जा रहा है। यहाँ पर MR डिक्लाइन भी कर रहा है एंड निगेटिव हो जाता है। फिर भी AR पॉजिटिव है बट डिक्लाइन कर रहा है। इस प्रकार यहाँ पर MR पॉजिटिव है, यहाँ पर MR 0 है एंड यहाँ पर MR क्या है? निगेटिव है। जहां पर MR 0 होता है वहीं पर TR क्या होता है? मैक्सिमम होता है, और दैट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ अ प्रोड्यूसर। एक प्रोड्यूसर का यही संतुलन बिंदु होता है। धन्यवाद।